गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार मैं फटाफट से आपको पूरा सब कुछ रिवाइज कर देता हूँ। हमारे जो चैप्टर का नाम है जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप है, पर बेटा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हमें 3 वर्ड्स हैं जिनके ऊपर आपको पूरा फोकस करना है: पार्टनरशिप, फर्म और पार्टनर। सर पार्टनरशिप क्या है? तो 2 एंड मोर पर्संस का वो कंबाइंड ग्रुप जो फ्यूचर में बिजनेस कैरी करेगा, जिन्होंने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की है, तो उस ग्रुप को, उस कंबाइंड ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? पार्टनरशिप। इंडिविजुअल पर्संस को हम क्या बोलते हैं बेटा? पार्टनर। वो इंडिविजुअल पर्संस जो अपनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पार्टनर। और उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? फर्म बोलते हैं। तो बिजनेस इज टू फर्म, इंडिविजुअल ऑनर जिसने अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की है इज टू पार्टनर, और पर्संस का कंबाइंड ग्रुप क्या होगा बेटा? पार्टनरशिप। फिर हमने एक टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में लिया वो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद है या भूल गए आप लोग? याद है? चलो अच्छी बात है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 2 मेथड्स है बेटा। फर्स्ट सिंपल मेथड एंड सेकंड प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड कब यूज में लेंगे बेटा? हाँ छोटी, तुम बताओ सिंपल मेथड कब यूज में लेंगे? सर जब वन टाइम कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे तो कौन सा मेथड यूज में लेंगे? सिंपल मेथड। प्रोडक्ट मेथड कब यूज में लेंगे? तो सर जब कैपिटल चेंज होगी, चाहे 1 एंड मोर टाइम इंट्रोड्यूस करने से हो या विड्रॉ करने से हो, तो कौन सा मेथड यूज में आएगा बेटा? प्रोडक्ट मेथड यूज में आएगा। देन मैंने मेरी लास्ट लेक्चर में सिंपल मेथड का आपको क्वेश्चन भी करवा दिया। अब अपन बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड की। प्रोडक्ट मेथड का मतलब है बेटा कैपिटल उसमें क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। उस टॉपिक का क्वेश्चन आज मैं कर रहा हूं या मैं आपको करवा रहा हूं, जिसका सॉल्यूशन करने से पहले जो क्वेश्चन है वो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई देगा। मैं वो क्वेश्चन रीड आउट करता हूं और आपको वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है पवन एंड राजू, 2 पार्टनर्स है बेटा। Pawan and Raju are partner in a firm. They contribute rupees 2 lakh and rupees 3 lakh respectively as capital. 2 बंदे हैं, 2 पार्टनर हैं, एक का नाम है पवन, एक का नाम है राजू। हाँ तो बेटा ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जिसको मैं रीड कर रहा हूँ। पवन एंड राजू आर पार्टनर इन ए फर्म. They contribute rupees 2 lakh and rupees 3 lakh respectively as capital on 1st April 2012. They invested additional capital in the partnership during as under. It means पवन एंड राजू 2 पार्टनर हैं एक बिजनेस फर्म में, जिन्होंने 1 अप्रैल को पवन ने 2 लाख रुपीस और राजू ने 3 लाख रुपीस उन्होंने इन्वेस्ट किए। उसके बाद क्वेश्चन बोलता है दे इन्वेस्ट एडिशनल कैपिटल इन द पार्टनरशिप ड्यूरिंग द ईयर एज अंडर। उन्होंने पूरे साल में कुछ और कैपिटल इन्वेस्ट की है, वो ऐसे हैं। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पवन रुपीस 50,000। पवन ने कैपिटल इन्वेस्ट की है 50,000 ऑन 1 जुलाई 2013। फिर आगे एंड रुपीस 1 लाख ऑन 1 दिसंबर 2012। भैया पवन ने 2 टाइम कैपिटल और इन्वेस्ट कर दी। सर कैपिटल चेंज हो जाए 1 एंड मोर टाइम, चाहे इन्वेस्ट करने से हो चाहे विड्रॉ करने से हो, दोनों ही कंडीशन में चेंज होती है। चेंज होते ही प्रोडक्ट मेथड लगता है। तो यहाँ जो पवन है उसका प्रोडक्ट मेथड हमारे यहाँ यूज आ रहा है। कैसे सर? पवन ने 1 अप्रैल को 2 लाख रुपीस लगाए, मैंने पहले बताया। देन पवन ने क्या किया है बेटा? 1 जुलाई 2012 को फिर से 50,000 लगाए, फिर 1 दिसंबर 2012 को फिर से 1 लाख लगाए। एंड कैपिटल इन्वेस्टेड बाय राजू 1,20,000 ऑन 1 सितंबर 2012। राजू ने ओनली
एक स्टार्टिंग में लगाया, देन उसके बाद में 1 सितंबर को और लगाया कितने 120। बट बेटा कैपिटल तो चेंज हो गई, चाहे एक बार लगाओ या ज्यादा बार लगाओ, तो यहाँ भी कौन सा मेथड यूज में आएगा, प्रोडक्ट। यानी दोनों पार्टनर्स को जो कैपिटल इंटरेस्ट गिवन होगा वो प्रोडक्ट मेथड से होगा। आगे क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पवन एंड राजू एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर 2012। 10% इंटरेस्ट चार्ज करने की रेट है, उसके बेस पे आपको देखो, एक मिनट मैं कर। तो बेटा देखो जो अभी अपन ने क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया, जो क्वेश्चन मैंने रीड किया वो क्वेश्चन मैंने एक बार आपको गिवन दैट जो है अभी है वो मैंने लिख लिया है। यहाँ दो पार्टनर्स है पवन एंड राजू। पवन ने स्टार्टिंग में 2 लाख रुपीस लगाए, राजू ने 3 लाख लगाए। देन उसके बाद में पवन ने एडिशनल कैपिटल कब का बेटा इंट्रोड्यूस किया, 1 जुलाई को किया, 1 दिसंबर को किया, और राजू ने कब की है आपकी 1 सितंबर को की है। और इंटरेस्ट उनको किस रेट से पे करना होगा बेटा, 10% से हम पे करेंगे। तो बहुत सिंपल सा काम है, बहुत इजीली दिख रहा होगा कि भैया पवन और राजू दोनों ने 1 एंड मोर टाइम पे कैपिटल इन्वेस्ट किया। ये 1 टाइम था, इसका ये मोर टाइम हो गया, इसने 2 टाइम इन्वेस्ट की। बट 1 से ज्यादा बार होते ही वो कैपिटल तो चेंज हो रही है, तो यहाँ अब इंटरेस्ट का कौन सा मेथड लगेगा, प्रोडक्ट मेथड। कौन सा, तो बेटा अब आओ हम प्रोडक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। देन हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट। इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, और अगर उनमें आपको कोई डाउट होता है तो आप नेक्स्ट क्लास के अंदर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उनका मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ करके देता हूं। तो अपन देखते हैं कि प्रोडक्ट मेथड में सबसे पहले क्या होगा। तो सर मैं प्रोडक्ट मेथड में देखो ये यहां मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं कि प्रोडक्ट मेथड का सबसे पहले बात तो ये है कि फॉर्मूला क्या होता है। तो सर प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 100 इनटू 1/12। अब क्या है बेटा, यहां देखो टोटल ऑफ प्रोडक्ट, प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास टोटल ऑफ प्रोडक्ट नहीं है। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट के लिए हमें एक एनालिसिस टेबल बनाएंगे, हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो आओ करते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी सा फंडा बता रहा हूं क्योंकि मेन वो है। अब आप देखेंगे 2 बंदे हैं हमारे पास, पहले का नाम है पवन एंड सेकंड का नाम है राजू। तो सर सबसे पहले हम देखते हैं कि पवन ने कैपिटल कब इन्वेस्ट की, तो 2012 अप्रैल 1। राजू ने कब की, 2012 अप्रैल 1। कितनी कितनी की है बेटा, तो इसकी 2 लाख रुपीस है और इसकी 3 लाख रुपीस है, राइट बेटा। अब ये कैपिटल चेंज कब हो रही है बेटा, आपको वो पता लगाना है कि कैपिटल चेंज कब हो रही है। ये 2 पार्ट्स मैंने इनके डिवाइड कर दिए हैं, जिससे क्या होगा आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। राजू के, पवन के तो आपके पास में है 2 लाख स्टार्टिंग में, राजू के हैं आपके पास में 3 लाख। ये कैपिटल चेंज कब हो रही है बेटा, आप देखो। तो पहले हम बात करते हैं, यहां देखना पड़ेगा आपको। सर अप्रैल में दोनों ने लगाया सर। पवन ने जस्ट उसके बाद में और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिए, कब, 1 जुलाई को। तो ये वाली कैपिटल कितने मंथ रही, काउंट करो आप। कैपिटल चेंज हो गई कब, 1 जुलाई को, किसकी, पवन की। तो ये वाली कैपिटल कितने मंथ रही, अप्रैल, मई, जून और जुलाई काउंट नहीं होगा क्योंकि जुलाई 1 को तो कैपिटल क्या हो गई है, चेंज। तो ये 2 लाख रुपीस कितने मंथ रहे, 3 मंथ, तो इंटू कर दो 3 से। अच्छा पहले अपन पवन को सॉल्व कर लेते हैं, देन राजू पे बात करेंगे। फिर उसके बाद में जुलाई 1 जब आता है
तो जुलाई 1 हम ले लेते हैं क्योंकि जुलाई 1 को कैपिटल चेंज हो रही है। जुलाई 1 आता है तो स्टार्टिंग में उसके 2 लाख थे, जुलाई 1 को उसने 50,000 और ऐड कर दिया, तो जुलाई 1 को उसकी कैपिटल कितनी हो गई है बेटा 2,50,000। ये कितने मंथ रहेगी बेटा, तो आगे कब चेंज हो रहा है वो देखो। तो सितंबर वाली राजू की है, पवन की नहीं है, यानी सितंबर में चेंज नहीं हो रहा, कब चेंज हो रहा है दिसंबर में। तो कब तक रही बेटा, जुलाई से दिसंबर तक उसकी ये कैपिटल रही। तो आप देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितने मंथ रहे बेटा 5 मंथ तक उसकी यह कैपिटल हुई। देन जैसे ही दिसंबर 1 आएगा फिर उसकी कैपिटल चेंज हो गई, इस बार उसकी कैपिटल कितनी हो गई बेटा 1 लाख और उसने ऐड कर दिया, तो 250 में 1 लाख ऐड किया तो 3,50,000 हो गया। कब तक हो गया बेटा, दिसंबर 1 के बाद आगे कहीं कोई नाम नहीं है, इसका मतलब जब तक ईयर का एंड नहीं हो जाता। ईयर का एंड कब हो रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ के बाद। तो टोटल इसकी फर्स्ट वापस से बताता हूं, सुन लीजिए। अप्रैल में उसने कैपिटल लगाई, बिजनेस स्टार्ट किया, देन उसने वापस कैपिटल और ऐड कर दी 50,000 की। कब ऐड कर दी है बेटा, जुलाई 1 को। तो अप्रैल वाली कैपिटल कब तक रही उसके पास में 3 मंथ, अप्रैल, मई, जून। देन जैसे ही जुलाई आया 50 और ऐड कर दिया तो 250 हो गया। ये कब तक रहा बेटा, जब तक अगली कैपिटल चेंज नहीं हुई, तो दिसंबर तक। फिर दिसंबर आते ही 250 में और ऐड कर रहा है, विड्रॉ करता तो माइनस हो जाता और ऐड एडिशनल करता है तो ऐड हो जाएगा, तो फिर 350 हो गया। कितने मंथ रहा, आगे कुछ नहीं, यानी ईयर के एंड तक रहा। तो अब इनटू कर लेते हैं 6 लाख रुपीस, देन 12,50,000 और 14 लाख, और इनका टोटल जो आएगा वो पवन का टोटल ऑफ प्रोडक्ट हो गया। वो किसका टोटल ऑफ प्रोडक्ट हो गया बेटा, पवन का। तो आपका हो गया है 32,50,000। मैं बात करता हूं ऐसे ही सेम राजू की। तो राजू का देखो, स्टार्टिंग में राजू ने 3 लाख लगाए, क्या जुलाई 1 को राजू ने लगाया क्या, नो सर। तो यानी राजू की कैपिटल 3 लाख ही रही जुलाई 1 को भी। फिर आगे राजू ने कब कैपिटल इंट्रोड्यूस की है बेटा, सितंबर 1 को। तो जो स्टार्टिंग वाली कैपिटल थी 3 लाख, वो कब आकर के चेंज हो रही है, सितंबर 1 को। तो ये अप्रैल वाली कैपिटल कितने मंथ रही, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर नहीं आएगा क्योंकि बेटा सितंबर की 1 सितंबर ही है, यानी 5 मंथ तक रही। फिर सितंबर 1 को उसकी कैपिटल में ऐड हो रहा है या लेस हो रहा है, तो आप देखो, हाँ सर प्लस हो रहा है, इट मींस ऐड हो रहा है। अगर माइनस यानी विड्रॉ करता तो लेस हो जाता, तो 3 में से लेस कर देते, ऐड हो रहा है तो 3 में ऐड कर दीजिए। तो 3 लाख में 120 ऐड कर दिया तो कितना हो गया बेटा 420 कितने मंथ के लिए रहेगा बेटा, 7 मंथ के लिए। कितने मंथ के लिए रहेगा बेटा, 7 मंथ के लिए। क्यों, इसके बाद में आगे कोई इसका नाम नहीं है। तो सितंबर से आप काउंट करोगे तो सितंबर 1 यानी सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, जनवरी आएगा, फरवरी आएगा और मार्च आएगा। तो 7 मंथ आपके होंगे। तो ये आ गया आपका 15 लाख रुपीस। तो इसका आ गया 15 लाख और इसका आ जाएगा 29,40,000 इसका आ गया। और इसका भी टोटल क्या होगा बेटा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट किसका, राजू का। किसका, राजू का। कितना हो गया बेटा 44,40,000। अब कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। जैसे हम किसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, पहले पवन का। तो यहां देखो, पवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वैल्यू पुट कर दो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या है बेटा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। तो पवन की टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितनी है बेटा 32,50,000। इंटरेस्ट की रेट कितनी थी बेटा 10% इंटू 1/12। कोई डाउट है तो बात करो बेटा।
जब इसका आप सॉल्यूशन करोगे तो 2708.33 रुपीज इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड की बात करें हम, ठीक इसी तरह से राजू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राजू की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हम बात करें तो राजू का टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है बेटा 44,40,000। इंटरेस्ट रेट कितनी है बेटा 10% इंटू 1/12 जब सॉल्यूशन करोगे बेटा तो राजूज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹37,000 ओनली। हाँ तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमने क्वेश्चन भी कर लिए, सिंपल मेथड का, प्रोडक्ट मेथड का। मैंने दोनों के 4 एग्जांपल आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाई और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ में सेंड करूंगा। जो भी आपको डाउट रहता है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, मैं उनका सॉल्यूशन आपको करूंगा। आगे अपन अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन जो आपका कैपिटल है उसका सिमिलर टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सिमिलर टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले मैं थोड़ा सा इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर 2 वर्ड्स हैं हमारे पास में, एक तो था कैपिटल, एक है ड्राइंग। आपने 11th में बहुत पढ़ा होगा इनके बारे में। तो डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड ड्राइंग, तो सर कैपिटल और ड्राइंग दोनों ऑनर से रिलेटेड है। कैपिटल का मीन क्या होता है कि जब बिजनेस का ऑनर अपने बिजनेस में कुछ भी इन्वेस्ट करता है इट इज कॉल्ड कैपिटल। ड्राइंग का मतलब क्या है, बिजनेस का ऑनर अपने बिजनेस से पर्सनल यूजेज के लिए, प्राइवेट यूजेज के लिए जो विड्रॉ करता है इट इज कॉल्ड ड्राइंग। तो सर कैपिटल के ऊपर मैंने आपको बताया था हमारे यहां इस टॉपिक में एक तो होता है ऑनर, जिसको ऑनर का मतलब यहां अपने टॉपिक में रहेगा पार्टनर। एक आपके रहेगा बेटा ऑनर के साथ साथ में था आपके बिजनेस, और बिजनेस का मतलब था अगर आपको पता हो तो फर्म। तो सर मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले टॉपिक में बताया था कि ऑनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है, तो बिजनेस यानी फर्म बोलती है कि मैं आपका एहसान नहीं लूंगी, इसके लिए मैं आपको क्या लूंगी इंटरेस्ट। ये बात किसने बोली थी, फर्म ने। किसको बोली थी, ऑनर यानी पार्टनर को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में रिसीवर तो कौन होता था, ऑनर, और गिवर कौन होती थी, फर्म। तो किसके लिए एक्सपेंसेस था बेटा, फर्म के लिए, और किसके लिए इनकम थी बेटा, पार्टनर यानी ऑनर के लिए। ड्राइंग की बात करें तो जब ऑनर अपने पर्सनल यूजेज के लिए, जब ऑनर अपने पर्सनल यूजेज के लिए फर्म से कुछ भी विड्रॉ करेगा तो इट इज कॉल्ड ड्राइंग। अब फर्म क्या बोलेगी किसको, अपने ऑनर यानी पार्टनर को, कि भैया जब तुमने मुझ में पैसा इन्वेस्ट किया, कैपिटल इन्वेस्ट की, तो मैंने तुम्हें उसके लिए क्या दिया, इंटरेस्ट दिया। अब जब तुम मुझ में से पैसा विड्रॉ करोगे अपने पर्सनल यूजेज के लिए, तो मैं भी तुमसे क्या लूंगी, इंटरेस्ट लूंगी। क्या लूंगी, इंटरेस्ट। ये बात कौन बोल रही है बेटा, फर्म यानी बिजनेस। किसको बोल रहा है बेटा, ऑनर यानी पार्टनर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रिसीवर कौन होती है बेटा, फर्म, और गिवर कौन होते हैं बेटा, पार्टनर। तो आप बताइए, निरपत तुम बताइए कि इसके अंदर किसके लिए इनकम होगी, किसके लिए एक्सपेंसेस होगा। तो रिसीवर कौन है, फर्म, गिवर कौन है, पार्टनर। तो बताओ इनकम किसके लिए हो गया, निरपत तुम बताओ। वेरी गुड बेटा, फर्म के लिए तो इनकम और पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसके लिए इनकम होती है, फर्म के लिए, किसके लिए एक्सपेंसेस होता है, पार्टनर के लिए, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके लिए इनकम होती है, पार्टनर के लिए, और किसके लिए एक्सपेंसेस होता है, फर्म के लिए। ये तो बात हुई इसके टॉपिक के ऊपर। अब हम आगे अपन बात करते हैं कि कितने टाइप हैं। बेटा आप जैसा कि देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 3 मेथड्स हैं, सिंपल, प्रोडक्ट, एवरेज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 2 मेथड्स ही होते थे, सिंपल और प्रोडक्ट, बट यहां 3 मेथड्स हैं, सिंपल, प्रोडक्ट और एवरेज। विड्रॉ, ड्राइंग का मींस विड्रॉ है तो कहीं ना कहीं विड्रॉ तो होगा। सिंपल मेथड कब अप्लाई होगा, जब वन टाइम विड्रॉ करेंगे।
प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई होगा, जब वन एंड मोर टाइम अप्लाई करेंगे। और लास्ट आपके पास में आपको दिखाई दे रहा है एवरेज पीरियड। कौन सा मेथड दिखाई दे रहा है बेटा, एवरेज पीरियड आपको दिखाई दे रहा है। तो एवरेज पीरियड मेथड कब अप्लाई होगा, जब इक्वल अमाउंट हम एक रेगुलर इंटरवल में एक फिक्स टाइम पीरियड में विड्रॉ करेंगे। एक इक्वल अमाउंट फिक्स टाइम फिक्स डेट पे अपन विड्रॉ करते हैं, एवरी मंथ एवरी इंटरवल एक फिक्स टाइम डिफरेंस पे हम विड्रॉ करते हैं। तो कौन सा मेथड अप्लाई होता है बेटा, एवरेज पीरियड मेथड। सिंपल मेथड का फॉर्मूला है टोटल ड्रॉइंग इनटू इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 100। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 100। और एवरेज मेथड का फॉर्मूला होता है टोटल ड्रॉइंग इनटू इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। मैं थोड़ा सा आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना बता देता हूं। एवरेज पीरियड बेटा आप विड्रॉ एवरी मंथ कर सकते हैं, एवरी क्वार्टरली कर सकते हैं, एवरी हाफ ईयर कर सकते हैं। तो आप डिपेंड करता है आपने विड्रॉ कब किया। विड्रॉ 12 मंथ के लिए कर सकते हैं, 9 मंथ के लिए भी कर सकते हैं, 6 मंथ के लिए भी कर सकते हैं। तो एवरेज पीरियड के लिए आपको क्या है, सबसे पहले आपके पास में 3 ऑप्शंस हैं। आपने विड्रॉ कब किया, फर्स्ट या बिगिनिंग, हर मंथ के मिड और एंड या लास्ट। आपने हर मंथ के स्टार्टिंग में किया, मिड में किया या लास्ट में किया। स्टार्टिंग में आप करते हैं एन प्लस अपॉन में 2, मिड में करते हैं एन अपॉन में 2, लास्ट में करते हैं एन माइनस अपॉन में 2। यहां क्या आएगा वो मैं बताता हूं। अब अगर आप एवरी मंथ करते हैं, पर मंथ करते हैं, तो पर मंथ कर रहे हैं यानी 1 हर मंथ में कर रहे हैं, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हर मंथ कर रहे हैं फर्स्ट पे कर रहे हैं और 12 मंथ कर रहे हैं, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा एन की जगह आ गया 12 प्लस, अब पर मंथ कर रहे हैं इसलिए 1 आएगा, क्वार्टरली करते तो 3 आता, 6 मंथ पे करते तो 6 आता। जब भी विड्रॉ कर रहे हैं तो हर मंथ कर रहे हैं तो 1 आता जाएगा अपॉन में 2। फिर 12 मंथ के लिए कर रहे हैं, अगर आप पर मंथ कर रहे हैं तो n की जगह क्या आ जाएगा बेटा, आपका 12 आ जाएगा अपॉन में 2 आ जाएगा। एंड में कर रहे हैं 12 मंथ कर रहे हैं लेकिन हर मंथ के एंड में कर रहे हैं तो मंथ पे कर रहे हैं इसलिए 1 आ गया। जस्ट इसका अपोजिट अगर हम बात करें क्वार्टरली पे, अपन बात करें क्वार्टरली का मतलब है हर 3 महीने, हर 3 महीने पे कर रहे हैं, 12 महीने तक कर रहे हैं और फर्स्ट में कर रहे हैं, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा 12, क्योंकि 12 मंथ तक कर रहे हो, प्लस क्वार्टरली कर रहे हो इसलिए 1 की जगह 3 आ गया अपॉन में 2, फिर n की जगह वही 12 अपॉन में 2 और यहां आ जाएगा 12 माइनस 3 अपॉन में 2। अगर आप 6 मंथ पे कर रहे हैं तो 6 मंथ पे क्या आ जाएगा, वही हर कंप्लीट ईयर कर रहे हैं तो 12 प्लस 6 मंथ पे कर रहे हैं तो 6, 4 मंथ पे कर रहे हो तो 4। अच्छा 12 मंथ ना करके आप ये बोलो कि भैया हमने तो हर मंथ विड्रॉ किया लेकिन जनवरी से लेकर के और अक्टूबर तक ही किया या सितंबर तक ही किया, 9 मंथ तक के लिए किया, तो n की जगह फिर कितने मंथ विड्रॉ किया, यहाँ 9 आ जाएगा, पर मंथ किया है तो 1 आ जाएगा। फिर ये एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होगा, वो आपको डिपेंड होगा, क्वेश्चन में इसकी इंफॉर्मेशन गिवन होगी। सिंपल मेथड में कोई डाउट ही नहीं है, कितना विड्रॉ किया फिर प्रोडक्ट है, फिर वो अब अपन इनके एक एक क्वेश्चन फटाक से कर लेते हैं ताकि आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। आइए देखते हैं। हाँ तो बेटा देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए बोर्ड पे ही पूरा रख लिया है, इसकी वैल्यूज अब अपने को देखनी है। पवन एक हमारा पार्टनर है, पवन इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ही विड्रॉ फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। पवन एक बंदा है जो हमारा पार्टनर है, उसने इतना अमाउंट विड्रॉ किया है, ईयर का एंड हो रहा है 31 मार्च को। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि जो ईयर 31 मार्च को क्लोज हो रहा है तो वो ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 तक आपका फाइनेंशियल ईयर रहने वाला है। राइट बेटा, बिल्कुल। अब अपन बात करते हैं कि सर इसने इतने बार विड्रॉ किया है तो 1 टाइम विड्रॉ है या 1 एंड मोर टाइम है, 1 एंड मोर टाइम। 3 मेथड से सिंपल मेथड कब अप्लाई होगा, 1 टाइम विड्रॉ, प्रोडक्ट मेथड 1 एंड मोर टाइम हो, लास्ट एवरेज मेथड
फिक्स अमाउंट, फिक्स डेट और एवरी मंथ विड्रॉ हो या एक इक्वल इंटरवल पे विड्रॉ होगा तो वहां पे आपका एवरेज मेथड लगेगा। तो यहां कौन सा मेथड लग रहा है बेटा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा? तो सबसे पहले वही मैं यहां देखो आपको प्रोडक्ट मेथड के लिए आपको लिख रहा हूं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सेम फॉर्मूले हैं दोनों के। क्या फॉर्मूला होगा? टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू इंटरेस्ट रेट अपॉन में 100 इंटू 1/12। वही टोटल ऑफ प्रोडक्ट की यहां कैलकुलेशन होगी। तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल ऑफ प्रोडक्ट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल ऑफ प्रोडक्ट। तो कैलकुलेशन ऑफ टोटल ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि एक सिंगल पार्टनर है तो इसकी कैलकुलेशन इस तरह से होगी ड्राइंग वाले में। सबसे पहले यहां आ जाएगा आपका डेट, एक टेबल बन जाएगी, देन अमाउंट, फिर पीरियड और प्रोडक्ट। डेट तो फर्स्ट विड्रॉ कब हुआ बेटा? 2011 जुलाई 1। कितना विड्रॉ किया बेटा? 20,000। अब यहां दिमाग लगाना, आपने 1 जुलाई को विड्रॉ किया, आपका अकाउंट क्लोज होगा 31 मार्च को, तो कितने मंथ पहले विड्रॉ कर लिया आपने? तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ पहले विड्रॉ हो गया। देन ऐसे ही नेक्स्ट विड्रॉ कब हुआ बेटा? अगस्त 31 को। तो बताओ अगस्त काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? 9 सर, क्योंकि अगस्त का 31 था। तो फिर कब से कितने मंथ पहले विड्रॉ हो गया? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 7 मंथ। तो कितना 1000 है बेटा? 40,000 और टाइम पीरियड 7 मंथ। फिर अपन बात करें अक्टूबर 1, कितना अमाउंट है बेटा अक्टूबर 1 को? 10,000। कितने मंथ पहले? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ पहले। देन इसके बाद अपन बात करें बेटा अक्टूबर 1 के बाद में क्या है बेटा? जनवरी 31। कितना अमाउंट है बेटा? 5,000। कितने मंथ पहले? जनवरी 31 है तो यानी आपका फरवरी और मार्च 2 मंथ रहा। फिर उसके बाद बेटा आपका 1 मार्च को है, तो मार्च 1 को कितने मंथ पहले बेटा? तो 5,000 है। कितने मंथ पहले होगा बेटा? 1 मंथ पहले होगा, क्योंकि 31 मार्च है और 31 मार्च वाला 0 मंथ है तो उसको लेने की कोई नीड ही नहीं है। इंटू कर लीजिए, और प्रोडक्ट का टोटल कर लीजिए। तो टोटल जो होगा वही क्या हो गया? इट इज कॉल्ड टोटल ऑफ प्रोडक्ट। इट इज कॉल्ड टोटल ऑफ प्रोडक्ट, जो आ गया आपका 5,35,000। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए। टोटल ऑफ प्रोडक्ट के अंदर आपका आ जाएगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट हो गया आपका 5,35,000। इंटरेस्ट रेट कितनी गिवन है बेटा? 12% इंटू 1/12। और आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन आना चाहिए वो आपका आएगा 5,350 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। किसका? पवन का। कोई डाउट? फिर से देख लीजिए एक बार। ये इसने विड्रॉ किया, पहला विड्रॉ 1 जुलाई को किया। ईयर के एंड से कितने मंथ पहले किया वो मंथ को पीरियड बोल देंगे। तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 मंथ होते हैं, 31 से 31 मार्च तक 7 मंथ है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ है। अमाउंट आ गया, पीरियड आ गया, इंटू कर लिया, इंटू को हम प्रोडक्ट बोलेंगे, उसका टोटल ऑफ प्रोडक्ट हो गया, फॉर्मूले में कंप्लीट। देन अब अपन आगे अगला टॉपिक लेंगे जिसमें अपन एवरेज मेथड जो है अपना उसके क्वेश्चंस करते हैं। देन ये टॉपिक भी आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। हाँ बेटा, नेक्स्ट सिंपल मेथड का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैं फटाफट पढ़ देता हूं। 2 partners, Hari and Ravi, are a partner in a firm. They withdraw 6,000 and 8,000 respectively
फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ ईच मंथ। दो बंदे हैं हरी और रवि, उन्होंने 6 और 8,000 पर मंथ वो विड्रॉ करते हैं और ईयर के मंथ के एंड में इंटरेस्ट चार्ज 14% पर एनम ऑन देयर ड्राइंग्स। द बुक ऑफ फर्म इन क्लोज ऑन 31 दिसंबर, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो सॉल्यूशन जो स्क्रीन पे आपके पास क्वेश्चन है उसी का सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं। सबसे पहले अपना फॉर्मूला अपन ले लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमारा जो सिंपल मेथड लग रहा है, प्रोडक्ट लग रहा है या एवरेज लग रहा है। सिंपल मेथड जब वन टाइम विड्रॉ होगा, प्रोडक्ट मेथड वन एंड मोर टाइम विड्रॉ होगा, एवरेज मेथड फिक्स अमाउंट फिक्स डेट एवरी मंथ या एक फिक्स इंटरवल पे विड्रॉ होगा तो फिर एवरेज मेथड होगा। यहां एवरेज लग रहा है। कैसे? हर मंथ विड्रॉ कर रहे हैं, मंथ के एंड पे कर रहे हैं, तो वहां एवरेज मेथड है। तो फॉर्मूला हो गया टोटल ड्राइंग इनटू इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन ईयर। तो सबसे पहला तो हमारा फोकस देखो यहां अपन देखते हैं। पहले बंदे का नाम आपको पता होगा, पहले का नाम है हरी। तो हरीज टोटल ड्राइंग। हरी बेटा कितने रुपए पर मंथ विड्रॉ कर रहा है? 6,000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है 12 मंथ तक करेगा तो इंटू 12 आ गया। 9 मंथ विड्रॉ करता तो इंटू में 9 आता, 6 मंथ करता तो 6 आता। तो यहां इंटू कर लेते हैं। तो यहां आ गया इनका टोटल ड्राइंग हरी की हो गई ₹72,000। दूसरे बंदे का नाम है आपके पास में रवि। रवि की टोटल ड्राइंग, तो रवि ने कितना विड्रॉ किया है बेटा? रवि ने 8,000 रुपीज पर मंथ, वही कंप्लीट ईयर यानी 12 मंथ के लिए किया तो 96,000 रुपीज आ गया। अब बात कर लेते हैं हम एक एवरेज पीरियड की जो यहां है। एवरेज पीरियड का आपका फॉर्मूला होगा, ईयर के एंड में कर रहे हैं दोनों, तो एंड में कर रहे हैं तो आपका n माइनस अब अपॉन में 2। एवरी मंथ कर रहे हैं तो यहां 1 आ जाएगा, क्वार्टरली करते तो 3 आता, हर 4 मंथ में करते तो 4 आता। एन पे कहा आएगा कितने मंथ किया, तो 12 मंथ कर रहा है तो 12 आएगा। 9 मंथ विड्रॉ करता तो 9 आता और 6 मंथ करता तो 6 आता। तो यहां 12 मंथ किया तो फॉर्मूला हो गया 12 माइनस 1 अपॉन में 2। तो आपका आंसर आया जो आया 5.5। तो एवरेज पीरियड आपका कितना हो गया है बेटा? 5.5। अब कुछ भी नहीं है, वैल्यू पुट कर लो। पहले बंदे का नाम क्या है? हरी। तो इंटरेस्ट ऑन हरीज ड्राइंग तो टोटल ड्राइंग कितनी है बेटा हरी की? 72,000। अच्छा, इंटरेस्ट रेट कितना है बेटा आपके पास में? 14%। ओके, एवरेज पीरियड दोनों के लिए सेम है क्योंकि दोनों ने एंड में किया। अगर मैं ये बोलूं एक ने स्टार्टिंग में किया एक ने एंड में किया तो स्टार्टिंग वाले के लिए प्लस आता है, मिड वाले के लिए ओनली एन आता है, लास्ट वाले के लिए माइनस आता है। ठीक है। सेकंड है इंटरेस्ट ऑन रवि ड्राइंग। तो 96,000 इंटू 14 डिवाइड बाई 100 इंटू 5.5 बाई 12। तो हम जब सॉल्यूशन करते हैं इसका तो आइए हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। 4620 रुपीज और सेकंड वाले का आएगा 6160 रुपीज। यह आपका कंप्लीट टॉपिक हो चुका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तक का। इनके क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ में सेंड करूंगा। उनमें कोई भी आपको डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत जल्द हम लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें भी आप अपने डाउट्स वगैरह को सॉल्व कर सकते हैं। बी सेफ, स्टे होम। थैंक यू।